हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क रीसेंट केस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एससी एसटी एक्ट से जुड़ा है। क्या अगर एक व्यक्ति जो कि एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसे कोई दूसरा जनरल कैटेगरी का पर्सन अगर गाली गलौज कर रहा है, तो क्या मामला एससी एसटी एक्ट के अंडर फॉल नहीं करेगा? क्या ये ऑफेंस एससी एसटी एक्ट का नहीं बन रहा है? इसी से जुड़ा एक नया केस आया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। केस का नाम है केशव कुमार महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जस्टिस जेबी पारदेवाला एंड आलोक आराधे की बेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल और केवल अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना अपने आप में ऑफेंस नहीं है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 के अंडर, अनलेस इंटेंट टू ह्यूमिलिएट द पर्सन बाय देयर कास्ट भी शामिल हो। ये तो बेसिक क्रक्स हुआ। हम लोग फैक्ट्स में एंटर करेंगे, उसके बाद में इश्यूज में एंटर करेंगे, लॉ क्या इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करेंगे, और आखिरी में जजमेंट भी देखेंगे। तो फैक्ट्स की बात करें तो एफआईआर लॉन्च की गई है कंप्लेनेंट के द्वारा, जो कि एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है, अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, और कहा गया है कि उन्होंने मेरे साथ अब्यूज किया है, असोल्ट किया है, क्योंकि मैं एससी कैटेगरी का पर्सन हूं। और ये चीज की गई है आंगनवाड़ी सेंटर में। कंप्लेनेंट बिलोंग टू एससी कैटेगरी। अगर बात करें अक्यूज पर्सन के ऊपर चार्जेस कौन से लॉस के अंडर लगे हैं, तो एक तो आईपीसी कुछ प्रोविजंस को अप्लाई किया गया, जहां पे क्रिमिनल असॉल्ट और बाकी चीजों को शामिल किया था। पर खास तौर पे इस पर्टिकुलर केस के लिए एससी एसटी एक्ट का 31R और 31S शामिल है। ये दोनों सेक्शंस अभी हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस की तह तक पहुंचने के लिए। तो ये सेक्शंस अप्लाई किए गए थे। कोई भी क्लियर एलिगेशन नहीं था कास्ट बेस्ड इंसल्ट का एफआईआर से, कि जो इंसल्ट किया गया है, जो गाली गलौज की गई है, वो कास्ट बेस्ड थी, या फिर जो इंटेंशन था ह्यूमिलिएशन का वो कास्ट की वजह से था, कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन था। ये चीज स्टैब्लिश नहीं हो रही थी। दूसरी चीज कि एलिगेशंस को अगर मान भी लिया जाए, तो एलिगेशंस में ये भी नहीं मेंशन करा है कि ये पब्लिक व्यू में हुआ। ये जरूर कहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर में था, पर वहां पे और लोग शामिल थे या नहीं शामिल थे, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर हम लोग एलिगेशंस को प्राइमा फेसी मान भी लेते हैं, तो पब्लिक व्यू स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। और दूसरा, सिर्फ गाली गलौज करना अगर कास्ट का बेसिस पे नहीं हो रहा है ह्यूमिलिएशन, तो अपने आप में क्या पर्याप्त है एससी एसटी एक्ट के अंडर ऑफेंस बनाने के लिए? ये कुछ सवाल खड़े हो रहे थे फैक्ट्स के बेसिस पर। मेन इश्यूज ये बन के आते हैं कि डज अब्यूजिव लैंग्वेज अलोन अट्रैक्ट एससी एसटी एक्ट? किसी आप शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को लड़ाई झगड़े के दौरान गाली गलौच में कुछ बोल दो, क्या वो अपने आप में एससी एसटी एक्ट को अट्रैक्ट करता है? ये यहाँ पे जो ह्यूमिलिएशन है वो कास्ट बेस्ड होना जरूरी है। दूसरा, वेदर इंग्रेडिएंट्स अंडर 31R एंड 31S वर सेटिस्फाइड और नॉट। ये दोनों सेक्शंस जो मेंशन कर रखे हैं, इसके एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहले तो ये दोनों सेक्शंस क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद में दोनों ही इश्यूज का जवाब आपके सामने आ जाएगा। 31R में मेंशन कर रखा है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू ह्यूमिलिएट। इंटेंशनल इंसल्ट, और यहाँ पे उद्देश्य ह्यूमिलिएशन का है, और ये ह्यूमिलिएशन मस्ट बी बिकॉज ऑफ कास्ट। आप किसी को ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप यहाँ पे किसी के सूरत के बारे में, उनके बाल के बारे में ह्यूमिलिएशन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन स्पेसिफिकली कर रहे हो। एक और चीज यहाँ पे शामिल है कि ये चीज पब्लिक व्यू में होनी चाहिए, यानी कि जनता के सामने होनी चाहिए, एटलीस्ट एक पर्सन वहां पे प्रेजेंट हो। वहीं पे 31S की बात करें एससी एसटी एक्ट के, तो यहाँ पे बात की गई है कोई अब्यूज जो कि कास्ट नेम के थ्रू आप कर रहे हो, और यहाँ पे भी पब्लिक व्यू होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अगर सेक्शन का क्रक्स निकाले, तो एक तो पब्लिक व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है। एलिगेशंस के माध्यम से भी, एलिगेशंस को मान ले तो एलिगेशंस में भी नहीं बोला गया कि कौन प्रेजेंट था, किसके सामने ह्यूमिलिएशन हुआ है। और दूसरा, एक और चीज स्टैब्लिश हो रही है कि इंटेंशनल इंसल्ट में ह्यूमिलिएशन जो हो रहा है वो केवल आपका ह्यूमिलिएशन नहीं है, ह्यूमिलिएशन खास तौर पे कास्ट बेस्ड होना चाहिए, जहां पे आपको कास्ट को लेकर भला बुरा बोला गया हो, कास्ट को लेकर डिसरिस्पेक्ट कॉज किया गया हो, वो भी स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। मतलब दो लोगों की लड़ाई हुई, वहां पे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चार बातें बोली होगी, दूसरे व्यक्ति ने भी चार बातें बोली होंगी, लेकिन यहाँ पे कास्ट बेस्ड इंसल्ट कहाँ पे आ रही है, वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर हम क्रक्स निकालें, तो मेयर इंसल्ट इज नॉट एन ऑफेंस। स्पेसिफिक इंटेंट टू ह्यूमिलिएट ऑन कास्ट बेसिस इज मैंडेटरी। ये अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं है, ये मैंडेट है कि कास्ट बेस्ड इंसल्ट हो, ह्यूमिलिएशन हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सज्जन कारिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का पुराना प्रेसिडेंट, जहां पे यही कहा गया था कि यहाँ पे अगर इंसल्ट हो रहा है तो ह्यूमिलिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट होना स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम जजमेंट पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि कास्ट बेस्ड इंसल्ट का या इंटेंट टू ह्यूमिलिएशन स्टैब्लिश नहीं हो रही है, कोई इस प्रकार का एविडेंस नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, पब्लिक व्यू में चीजें, ये तो आपने खुद ने एलिगेशंस में भी नहीं मेंशन करी, तो एलिगेशंस आपके एकदम वेग जाते हैं, कुछ भी प्राइमा फेसी स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। और केस को क्वॉश किया गया, हाई कोर्ट जिसने पनिशमेंट दी थी उसके ऑर्डर को सेट असाइड किया गया।
तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस, इश्यूज, लीगल प्रिंसिपल्स और जजमेंट को ब्रीफली मेंशन किया गया है। अगेन हम आ जाते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे केस का नाम मेंशन किया गया है और ये पूरा की पूरा क्रक्स मेंशन किया गया है। तो हमारा जो की टेक अवे निकल के आता है वो ये है कि अब्यूजिव लैंग्वेज अपने आप में पर्याप्त नहीं है अगर आपको SC/ST एक्ट के अंडर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट केस करना है। यानी कि अगर शॉर्ट में कहूँ, अगर आप SC/ST पर्सन हैं और किसी पर्सन ने आपको इंसल्ट किया है, अब्यूज किया है, तो ये आपके एलिगेशंस में स्टैब्लिश होना चाहिए कि वो किया गया है कास्ट के बेसिस पर। जो ह्यूमिलिएशन है वो कास्ट के बेसिस पे किया गया है। और दूसरा एसेंशियल ये कि वो पब्लिक व्यू में किया गया है। अगर पर्सनली आपको कोई भी खराब बात बोली गई है तो अपने आप में SC/ST एक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा वाला मामला है जहाँ पे आपको 4 बातें बोली है रिगार्डिंग योर मे बी फेस, योर कलर और एनीथिंग एल्स, तो वो अपने आप में SC/ST एक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ह्यूमिलिएशन मस्ट बी कास्ट बेस्ड एंड सेकंड इट मस्ट बी इन पब्लिक व्यू। इन दोनों चीजों के बेसिस पर यहाँ पे मामले को क्वॉश किया गया। हाई कोर्ट की जो में पनिशमेंट दी गई थी उसको सेट असाइड करके यहाँ पे पर्सन को अक्विट कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे डिस्काउंट आ चुके हैं 75% तक के 26 जनवरी की सेल के लिए। आप न्यू वकालत बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, AIB के फाउंडेशन बैच को, जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, 75% तक के डिस्काउंट है। इसके अलावा हमारा जुडिशरी के फाउंडेशन कोर्स पे भी डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का लिंक प्रेजेंट है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि SC/ST एक्ट प्यूनिटिव नेचर का है या प्रिवेंटिव नेचर का है, इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।